हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 4 के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था काजुया और मिजुहारा ने एक साथ वाटर स्लाइड राइड करी थी और मिजुहारा मामी के साथ अपनी कन्वर्सेशन को याद करने में इतनी खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला था कि उसका टॉप कब खुलकर गिर गया था। वो सोच रही थी वो कहाँ जा सकता है और सभी दोस्त पूल से बाहर जा चुके थे और पानी इतना साफ था कि कोई भी उसे देख सकता था। तो वो अपने थिंग्स को छुपाए हुए साइड में थी। काजुया उसे देखता है और सोचता है इसे क्या हुआ, क्या इसे पूल इतना अच्छा लगा। फिर वो सोचता है शायद उसे अच्छा फील नहीं हो रहा होगा। काजुया उसके पास जाता है और पूछता है तुम ठीक हो, बहुत टाइम हो गया है, चलो कहीं और चलते हैं। मिजुहारा बताती है उसने अपना टॉप खो दिया है। काजुया शॉक हो जाता है। फिर वो सोचता है क्या ये वाटर स्लाइड राइड की वजह से हुआ है। वो इमेजिन करता है मतलब अभी मिजुहारा बिल्कुल वैसे है जैसे वो बॉर्न हुई थी। अब वो उसे कवर कर लेता है। फिर वो अपने वाटर ग्लासेस पहनता है और टॉप को ढूंढता है। उसे अंडर वाटर मिल जाता है। वो सोचता है क्या मुझे इसे छूना चाहिए। फिर वो मिजुहारा को देता है। वो उसे थैंक्स कहती है। काजुया पीछे घूम जाता है और मन में कहता है मुझे नहीं देखना चाहिए। मिजुहारा टॉप को पहनने का ट्राई कर रही थी पर उसे वो लूज लगता है। वो सोचती है ये फिर निकल सकता है। वो काजुया से हेल्प मांगती है। काजुया सोच रहा था क्या होता अगर ये पूल से बाहर निकलने के बाद होता, तब तो मैं पक्का उसे मार देता जो उसे देखता। फिर वो कहता है हाँ मैं करता हूँ। वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। वो अपनी आंखें बंद करके उसकी हेल्प करता है। उसके हाथ कांप रहे थे। वो मन में कहता है उसकी बैक उसकी नेक कितने क्लोज हैं, क्या मेरा ये करना सही है। फिर वो सोचता है अगर नहीं होता तो मिजुहारा मुझे करने ही नहीं देती। फिर वो कन्फेशन के बारे में सोचता है क्या ये सही टाइम होगा। नहीं नहीं, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। फिर वो कहता है इसे टाइट करना सच में हार्ड था। मिजुहारा उसे थैंक्स कहती है। तभी इंस्ट्रक्टर उनसे पूछता है कोई प्रॉब्लम है क्या। काजुया कहता है नहीं सब ठीक है। अब वो सोच रहा था हमारा रिलेशनशिप बस एक एक्ट है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। और वो जाने लगता है। तभी मिजुहारा कहती है मैं सुनना चाहती हूँ। और चेंजिंग रूम में मामी किसी को मैसेज करके स्विम सूट में कहीं जा रही थी और इधर काजुया और मिजुहारा पूल से बाहर आ चुके थे। मिजुहारा कहती है मैं सुनना चाहती हूँ, तुम मेरे सूट के बारे में क्या सोचते हो। काजुया हैरान हो जाता है। मिजुहारा कहती है ये बस रिलेशनशिप प्रैक्टिस है। किसी भी जीएफ को ये अच्छा लगता है जब उसका बॉयफ्रेंड इस तरह की चीजें नोटिस करता है। काजुया लाउडली बोलता है ये क्यूट है, ये बेस्ट है, ये इतना परफेक्ट है कि मैं भूल गया हूँ मैं कैसा फील कर रहा हूँ। इसका कट बहुत फैंटास्टिक और मॉडर्न है और इसका कलर ब्लू सेल्फिश कलर ये रिफ्रेशिंग है और इसका लेस डिजाइन और पैटर्न ये बहुत सेक्सी है। वो बोलने ही वाला था पर वो रुक जाता है और कहता है हेयर स्टाइल भी बहुत डिफरेंट है, ये फैशनेबल है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ तुम हर तरह से परफेक्ट दिख रही हो। वो इतना लाउड बोल रहा था कि दूसरी लड़कियां कहती है क्या ये कन्फेस कर रहा है। और मिजुहारा हंसने लगती है। वो कहती है ये ब्लू सेल्फिश कलर क्या है। काजुया सोचता है ये तो पूरी गर्लफ्रेंड वाली वाइब दे रही है। अगर मैं हर रोज ऐसे ही स्पेंड कर सकता हूँ तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर वो सोचता है पर मैं इतने लोगों के बीच में इसे कन्फेस नहीं कर सकता। मिजुहारा पूछती है दादी कहाँ है। काजुया कहता है यहीं कहीं होगी। मिजुहारा कहती है तुम केयर फ्री हो गए हो, मामी पे ध्यान दो। काजुया कहता है गुड पॉइंट। मिजुहारा कहती है चलो देखते हैं वो कहाँ है। दोनों जा रहे थे और मिजुहारा पूछती है रूका और दूसरे सब कहाँ है। काजुया बताता है वो स्लाइड कर रहे थे और मिजुहारा कहती है क्या रूका और तुम्हारे बीच कुछ हुआ। काजुया कहता है क्या मतलब। मिजुहारा कहती है नहीं, अगर कुछ नहीं हुआ तो ठीक है। अब वो आगे जाने लगती है। काजुया सोचता है इसे क्या हुआ, अचानक से इसने ऐसा क्यों पूछा। फिर मिजुहारा कहती है मैं चाहती हूँ जो भी हो तुम मेरे साथ शेयर करो। वो कहती है मैं बस तुम्हारी जीएफ प्रॉब्लम को हैंडल करने का ट्राई कर रही हूँ। अब उन्हें दादी मामी के साथ बात करती हुई दिखती है। दोनों हैरान हो जाते हैं। काजुया सोचता है मिजुहारा का शक सही निकला, वो दादी के साथ अकेले है। वो क्या बात कर रही होगी, कहीं मिजुहारा के बारे में तो नहीं। अब मिजुहारा भागती हुई दादी के पास जाती है। दादी उसे देखती है। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। काजुया और मिजुहारा दोनों शॉक हो जाते हैं। काजुया सोचता है दादी रो क्यों रही है, कहीं मामी ने बता तो नहीं दिया। फिर उन्हें पता चलता है मामी बस उन्हें बीच की फोटोज दिखा रही थी जब वो सब पहले बीच पे गए थे और मिजुहारा की स्विम सूट में फोटोज देखकर उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे और दादी ने मिजुहारा को गले लगा लिया था। काजुया थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। अब मामी कहती है मैं स्विम करने जा रही हूँ और काजुया दादी से कहता है आप अपने रूम में क्यों नहीं जाती। दादी कहती है मुझे पूल का एटमॉस्फेयर अच्छा लग रहा है और मामी मिजुहारा से कहती है डरो मत,
मैं तुम्हें बताए बिना रेंटल गर्लफ्रेंड वाली बात नहीं बताऊंगी। मैंने कहा था ना मैं तुम्हारी साइड हूँ। और वो चली जाती है। मिजुहारा को याद आता है उसने कहा था वो मुझे काजुया से बचाएगी, पर इसका मतलब मैं ये नहीं समझ सकती कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहती है। वो सोचती है मैं ऑफुल हूँ, मैं यूं ही लोगों पे डाउट करती हुई नहीं घूम सकती। अब सब लोग फिर दोबारा पूल में मजे कर रहे थे और काजुया मामी को सीरियसली घूर रहा था। और यहीं पे चैप्टर 196 और 197 का एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।